जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये आईडीबीआई बैंक की नौकरी है। यहाँ पर वैकेंसी 1036 पदों की निकाली गई है। दूसरा अपडेट यहाँ पर ये है कि इस वैकेंसी को आवेदन करने वाले छात्र क्या किसी राज्य से बिलोंग करेंगे? नहीं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप बिहार के हैं, यूपी के हैं या किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। और बैंक की ये बहाली इतने पदों की निकाली गई है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे इस फॉर्म को लेकर क्या ड्रॉबैक है, यानी कि क्या दिक्कतें होंगी, आपको मैं बताऊंगा। पहला दिक्कत तो यही है कि यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे रखा गया है। अब ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। दूसरा अपडेट यहाँ पर है कि इस फॉर्म को भरने को लेकर जब आप पेमेंट करेंगे तो 7 जून लास्ट डेट दिया गया है, ठीक है। तीसरा अपडेट यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये वैकेंसी है 1036 पदों की, लेकिन ये वैकेंसी घट सकती है, बढ़ भी सकती है, और इसको आईडीबीआई बैंक को राइट है कि इस वैकेंसी को ये रद्द भी कर सकते, ठीक है। तो ये जो है अधिकार इनके पास अपने पास सिक्योर रखा है इन्होंने। यहाँ पे आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। यहाँ पे जो भी छात्र अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखना चाहते हैं तो वो 1 मई 2023 तक का लास्ट डेट, कट ऑफ डेट दिया गया है। अब एक ड्रॉबैक यहाँ पर ये भी है, क्योंकि इस फॉर्म को भरेगा कौन? जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे मात्र 20 से 25 साल दिया गया है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ड्रॉबैक यही है कि छात्र जो है ग्रेजुएट होते होते 20-21 साल के हो जाते हैं, और उनका जो तैयारी है शुरू से ही अगर बैंकिंग सेक्टर की है तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो छात्र बिहार के हैं और इस बार ग्रेजुएट क्लियर किए अपना, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे या फॉर्म में एडिट या मॉडिफिकेशन करना है तो 24 मई से लेकर 7 जून के बीच आप कर सकते हैं। पेमेंट भी आप लोग जो है 7 जून तक ही करना है, ये चीज़ें यहाँ से इंटीमेट की गई है। ऑनलाइन मोड पे आपको फॉर्म भरना है, ये अच्छी बात है यहाँ पे। अब टेंटेटिव डेट है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का 2 जुलाई। आपके पास समय कितना है अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मई का ये पूरा महीना लगभग ख़त्म हो चुका है, जून और जुलाई मतलब मैक्सिमम आपके पास 1 महीना है ना। अगर इस 1 महीने में आपकी तैयारी बेहतर है तो आप इसको फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और यहाँ पे सारा जो क्वालिफ़िकेशन है मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ, तो एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो 20 से 25 साल के छात्र इसको आवेदन करेंगे। उनका जो जन्म है वो 1998 मई 2 से लेकर यहाँ पे 2003 मई 1 तक का बीच में होना चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है, चूँकि ये एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया, और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। तो ग्रेजुएट छात्र यहाँ पे इसको आवेदन करेंगे। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है, पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा कोर्स किया है, यानी कि 12th के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। As qualifying the eligibility criteria, the university institute should be the recognized, approved by the government and the government bodies। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री, या UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। चलिए, ये हो गया क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन, फॉर्म कब से कब तक आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है स्पेशल इन्फॉर्मेशन दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये करियर प्रोस्पेक्ट्स के साथ यहाँ पे इस सर्विस कंडीशन को लेकर ये सारी चीज़ें अपडेट की गई है। आपको मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, पहली चीज़ है ना। अगर आपका यहाँ पर सक्सेसफुली जो सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। ये अच्छी बात है यहाँ पे। अगर आपने 3 साल तक पूरा अगर कहें तो मन लगा के अगर आपने यहाँ पे तैयारी की और अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं तो 3 साल के बाद भी आपका सिलेक्शन को कंटिन्यू रखा जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, है ना, कि आपके बिहेवियर कैसा है, आपका काम कैसा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये बैंक डिसाइड करेगा। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं मेंशन है। बट आपको बता दें कि ग्रेड ए के पर प्रोस्पेक्टस से आपको ये जॉब अपडेट किया जा रहा है। बैंक में जो भी एबिलिटी वैकेंसी को लेकर ये दिए गए हैं, उसमें ये सारा कंडीशन दिया गया है आपके सैलरी को लेकर कि अगर आप फर्स्ट साल ज्वाइन करते हैं पहले साल के लिए तो आपको पर मंथ जो है 29,000 की सैलरी दी जाएगी। फिर यही जो है सैलरी आपको अगले साल बढ़कर 31,000 की हो जाएगी, और तीसरे साल जो है ये 34,000 तक पहुंच जाएगी।
तो ये आपको मैं बता दूं कि ये सैलरी अपडेट है जो कि यहाँ से अप टू डेट की गई है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ते हैं यहाँ पे कि आप कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है यहाँ पे अप टू डेट किया गया। एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, आपको बताया जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से सेलेक्ट होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट क्या, आप टेस्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं तो डॉक्यूमेंट से पहले जो है आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कि आपको बनवा कर लेकर जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम पैटर्न 4 तरह के हैं। पहला आपका रीजनिंग का सेक्शन है, दूसरा इंग्लिश का, और तीसरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का, और चौथा जो है जनरल नॉलेज का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड या बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। अब ये जो मार्क्स होंगे 60 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के होंगे, क्वांट के यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के होंगे, और जीके के यानी जीएस वाला सेक्शन जो है आपका 60 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। और तीसरी चीज़ कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको मेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम देंगे यहाँ पे और आप क्लियर कर लेंगे अपने इस परीक्षा को। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मेंस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगा, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सिर्फ अंग्रेजी में होगा। तो ये चीज़ें तो सारी क्लियर हो गई, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। अगर पेनल्टी के तौर पे माने तो यहाँ पे 1/4 आपके मार्क्स भी कट होंगे अगर आप गलत क्वेश्चन के आंसर करते हैं तो। अगर आप छात्र हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जब आप इन सभी सेक्शनल कट ऑफ को पार करेंगे। इन सब में सेक्शनल कट ऑफ होता है, यानी कि 60 में आपको इतने नंबर लेकर आने होंगे कि आपको यहाँ से क्वालिफाई हो सके या इसका कट ऑफ डिसाइड हो सके, कट ऑफ पार कर सके आप, क्योंकि लाखों छात्र इसका फॉर्म भरते हैं ऐसे बैंकिंग सेक्टर का, तो आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। अब कट ऑफ कितना जाएगा तो आपको पिछले साल के अनुसार मैं बता दूं कि ओवरऑल 60 में जो है रीजनिंग का सेक्शन का जो छात्र यहाँ पे पास किया था 60 क्वेश्चन में उन्होंने 40+ किया था तो उनका सिलेक्शन हुआ था। अंग्रेजी में यहाँ पे बता दें कि 32 गया था कट ऑफ सेक्शन, और क्वांट की बात करें तो यहाँ पे 28 गया था 40 में, और जनरल अवेयरनेस की बात करें यहाँ पे तो 60 में इनका जो है 48 गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ सेक्शन था लगभग अप्रॉक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ यही कुछ कट ऑफ था पिछली बार, तो आपको इतना नंबर लेकर आना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है एक और बता दें कि नेशनल इंडियन होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अगर आप अदर कंट्रीज से आते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दोस्तों बता दें आपको कि जो भी छात्र एज रिलेक्शन पा सकते हैं उनका जो है कैटेगरी है वो शेड्यूल कास्ट या एसटी कैटेगरी में होना चाहिए। अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं तो एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो 3 साल का रिलेक्शन मिलेगा। पीएच कैटेगरी से हैं तो 10 साल का छूट मिलेगा उनको, और अगर आप जो है एक सर्विसमैन में हैं किसी भी कैटेगरी में इनमें तो 5 साल का छूट मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आप 1984 के राइट से संबंधित हैं तो 5 साल का एज रिलेक्शन आपको यहाँ मिले, तो ये एज में रिलेक्शन आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है AICTE या UGC अप्रूव्ड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये चीज़ें मांगी गई हैं। तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। अब फॉर्म को कैसे भरना है अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका एक फॉर्म भर के ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपके कमेंट्स एटलीस्ट आने चाहिए। और फॉर्म भरते समय ध्यान में रखिएगा एक ईमेल ID, एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए। फ़ोटो स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन और सिग्नेचर को भी स्कैन करके, हैंड रिटन को स्कैन करके, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये फॉर्म भरने वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है ना, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए जय हिंद।